मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इलाज पर संकट, मेडिकल कॉलेजों में आज से काम बंद हड़ताल हो रही है। मेडिकल कॉलेजों में ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति का विरोध हो रहा है। प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विरोध हो रहा है। ओपीडी में इलाज, पोस्टमार्टम भी नहीं करेंगे डॉक्टर्स। तो ये हड़ताल डॉक्टर्स की आप देख सकते हैं। तो कल काली पट्टी बांधकर जताया था विरोध। और ये मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स की हड़ताल आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रशासनिक नियुक्ति के विरोध में 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, तो ये सभी डॉक्टर्स हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनकी हड़ताल जारी है। कल काला पट्टा बांधकर जो है इन्होंने विरोध जताया था। सरकार को दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। तो ये देखिए, आप देखिए ग्राफिक्स में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम बंद हड़ताल। मेडिकल कॉलेजों में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती का विरोध। मेडिकल कॉलेजों में आज से काम बंद हड़ताल। ओपीडी में इलाज, पोस्टमार्टम भी नहीं करेंगे डॉक्टर्स। तो ये हड़ताल डॉक्टर्स की जारी है। मरीजों के परिजन भी परेशान हैं डॉक्टर्स की हड़ताल से। सिर्फ इमरजेंसी में ही सेवाएं देंगे डॉक्टर्स। हड़ताल के दौरान ओपीडी से लेकर सर्जरी तक बंद रहेगी। मध्य प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम बंद हड़ताल। मेडिकल कॉलेजों में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती का विरोध। प्रशासनिक नियुक्ति के विरोध में 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स। टेक्निकल संस्थाओं में टेक्नोक्रेट्स होना। देश के मेडिकल कॉलेजों में ब्यूरोक्रेट्स नहीं तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों? स्वास्थ्य विभाग की तरह पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने की मांग है डॉक्टर्स की। टेक्निकल संस्थाओं में टेक्नोक्रेट्स हो, देश के मेडिकल कॉलेजों में ब्यूरोक्रेट्स नहीं तो मध्य प्रदेश में ऐसा। तो क्या कहना है डॉक्टर्स का, हम आपको बता रहे। स्वास्थ्य विभाग की तरह पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने की मांग। वहीं इस मामले को लेकर हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने डॉक्टरों से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं हम। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं आज चरमरा सकती हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर है। देखिए, सबसे बड़ी वजह इसकी ये है, प्रशासक नियुक्ति को लेकर यहाँ पर लगातार मेडिकल डॉक्टर्स जो ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासक की नियुक्ति को रोका जाए। और अगर कैबिनेट में ये फैसला आता है तो आज कई तरीके से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो चरमराती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर तमाम मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुविधाएं आप लोग बंद करने वाले हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये हमारा पहले से निर्णय है। हम 2 दिन से बोल रहे हैं सरकार को, ये चीज़ हमने पहले से आगाह कर दिया है। हम कैबिनेट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरीके की कोई भी मंशा से अगर प्रस्ताव पारित किया तो हम इसका विरोध करेंगे। हमारी सारी सेवाएं हम बंद कर देंगे। हमारी IMA, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेज एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, छात्र संगठन, चिकित्सा से जितने भी जुड़े संगठन हैं उन सबसे चर्चाएं हो चुकी हैं। हम ये देश का, ये प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरी देश की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा मामला है। मरीजों के हितों का जुड़ा हुआ मामला है। हम इसको किसी भी स्तर तक देश में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट और जिस तरीके के ये गिनी पिग टाइप से करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए ये क्रांति का आगाज है और हम इसको यहीं इसी खत्म कर देंगे। पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं जो प्रशासक की नियुक्ति का है। इनका कहना है कि अगर प्रशासक की नियुक्ति होती है तो मरीज तो परेशान होंगे ही, लेकिन यहाँ पर SDM या ब्यूरोक्रेट को बिठाने का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आज यहाँ पर पूरी तरीके से काम बंद हड़ताल करते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ वही हमारे साथ कर्ण मिश्रा और कुमार अंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर्स ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि सरकार प्रशासक की नियुक्ति की अगर तैयारी करती है मेडिकल कॉलेज में तो उनका पुरजोर विरोध रहेगा। और यही कारण है कि तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि सभी डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर जा चुके हैं। ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के सभी सीनियर डॉक्टर्स हैं। इनसे सीधे चर्चा कर लेते हैं। सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, प्रशासक की नियुक्ति से आखिर परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी तो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा। और जब हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो 1 क्लास ऑफिसर हैं और ऑलरेडी वो इस व्यवस्था को चलाने में सक्षम है, इसलिए हमारे डीन और सुपरिटेंडेंट के ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बिठाए जा रहे हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बिठाए जा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। ऑलरेडी जो संभागीय कमिश्नर जो होते हैं वो प्रशासक होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर, SDM लेवल के अधिकारी के प्रशासक की नियुक्ति से सरकार की मंशा यही है कि व्यवस्था और मजबूत की जाए, मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर होगी, मरीजों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, जैसा कि पहले भी जैसे बोला कि हमारे यहाँ इसको संभालने के लिए, अस्पताल और कॉलेज की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए पहले से ही प्रशासनिक पद हमारे यहाँ सृजित किए जा चुके हैं। और उसी पदों पर हमारे अधिष्ठाता महोदय
सुपरिटेंडेंट एंड ज्वाइंट डायरेक्टर हॉस्पिटल, जिन्हीं व्यवस्थाओं को संभालने के लिए और उनको किस तरह सुचारू रूप से चला जाए, कितनी बेहतर व्यवस्थाएं की जाए, उसके लिए पद सृजित किए गए थे। इन पर अधिकारी पहले से ही मौजूद हैं और आप देखते हैं, पेपर में आप पढ़ते होंगे, आपके माध्यम से जनता को पता चलता है कि जहाँ भी जरूरत होती है, इवन रात को 2-2, 4-4 बजे तक, कभी 2 बजे कभी जाना पड़ता है, कभी 4 बजे टेलीफोन आता है, ट्रॉमा सेंटर से लेके किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। इसके अलावा कमिश्नर साहब, संभाग के हमारी डॉक्टरों की हड़ताल और लाइव तस्वीर आपने दिखाई, बातचीत कराई, इलाज पर संकट भी है, अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि इसी के साथ हम आपको ट्वीट बताते हैं कमलनाथ का। देखिए, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं की हालत पहले से भी खराब है। ऐसे में राज्य सरकार को आम जनता के हित में उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। तो ऐसा डॉक्टरों की हड़ताल पर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं आपको हम ट्वीट, जहां पे उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुमार इंदर संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार इंदर, डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, वहीं इलाज पर संकट है और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरजेंसी पर ही अपनी सेवाएं देंगे। तो ऐसे में परिजन भी परेशान है और मरीज भी, तो क्या कुछ अपडेट, वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, अभी हम लोग इस वक्त न केवल जबलपुर बल्कि महाकौशल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल है। अभी जो है डॉक्टर्स ने जो है मेडिकल की डीन को जो है वो ज्ञापन दिया है, अपनी मांगों से अवगत कराया है। डीन ने उनकी ज्ञापन के ऊपर संज्ञान लिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अभी न्यूज 24 से बात करते हुए डीन ने ये कहा है कि डॉक्टर्स की जो भी वैलिड मांगे हैं, जो की रीजन है, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। और डीन ने यह भी कहा है कि प्रशासन को इस तरह का कोई कदम यदि लेता है तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, मेडिकल से बोर्ड से कंसल्ट करके लेना चाहिए, ताकि इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो। आपको मैं नजारा दिखाऊंगा मेडिकल कॉलेज में, देखिए कि इस तरफ सब तरफ जहां पर जो है पूरे डॉक्टर्स जो है वो बाहर खड़े हुए हैं, जमा हो गए हैं। अस्पताल से जो है वो बाहर निकल आए हैं। सारे डॉक्टर जो है काम बंद हड़ताल पर है, किसी तरह का कोई काम नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को लेकर अभी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है डॉक्टर्स की तो वो जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है वो भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है महाकौशल के सबसे बड़े जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति जो है वो स्थिति खराब हो रही है। हालांकि इससे पहले डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने बार बार इस चीज से अवगत कराया कि इस तरह की जो चीजें हैं, जो शासन प्रशासन जो फैसले ले रहा है वो ना ले। उसी बात से लेकर जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो मजबूरन आज जो है सारे मेडिकल कॉलेज के चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, सभी डॉक्टर जो है वो काम बंद हड़ताल पर उतर आए हैं। थोड़ी देर पहले ज्ञापन हुआ है। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगों पर कितना विचार करती है, क्या इनकी मांगों को कंसीडर करती है या नहीं करती, किसी तरह का फैसला होता है या नहीं होता है। लेकिन इनका साफ कहना है कि यदि हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है, सरकार किसी तरह का विचार नहीं करती, तो हमारी काम बंद हड़ताल जो है इसी तरह से जारी रहेगी। आगे ये आंदोलन जो है, ये हड़ताल जो है आंदोलन का रूप रहेगा और कई जगह जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बंद करने की बात आ रही है। हालांकि जबलपुर में अभी तक इमरजेंसी सेवाएं जो है वो चालू है। बिल्कुल कुमार इंदर, वही हमारे साथ लगातार कर्ण मिश्रा बने हुए हमारे साथ संवाददाता। कर्ण, नारेबाजी एक तरफ डॉक्टर्स की और वहीं परेशान होते दिख रहे हैं दूसरी तरफ मरीज, क्योंकि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं मरीज अंदर अस्पताल में। डॉक्टर्स ही इनके लिए भगवान होते हैं और सुनने में आ रहा है कि ये इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर सकते। तो ये मांग, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? नियुक्ति का कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आती है तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। वर्तमान समय में जो जूनियर डॉक्टर हैं वो ओपीडी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सारे सीनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। यानी सीधे तौर पर सरकार को ये स्पष्ट चेतावनी है कि यदि सरकार उनकी इस बात को नहीं मानती है, सरकार यदि प्रशासक की नियुक्ति करती है तो वो उस चीज का पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में इमरजेंसी सेवाओं में जो जूनियर डॉक्टर भी काम कर रहे हैं वो भी इस सेवाओं को देना बंद कर देंगे। जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी इसी कारण से विषय चर्चा कर लेते हैं। मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं अभी भी, भले ही आप सब लोग यहाँ पर हैं और जूनियर डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो आ रही है। देखो, व्यवसाय के लिए ना जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं मरीज। अभी इमरजेंसी तो चल रही है, इमरजेंसी के लिए जो भी परेशानी है उसके लिए डॉक्टर देख रहे हैं, है ना। और बाकी अगर सरकार ने इसका जो विरोध कर रहे हैं मरीजों के हित में जो परेशानी अभी आ रही है, बात आपने रखी है। आपका एक पूरा दल जो है वो सरकार से चर्चा भी कर रहा है, भोपाल पहुंच चुका है। उसके बावजूद मरीज को जो परेशानी आ रही है, चूंकि मरीज आपको भगवान मानते हैं,
मरीज हमको भगवान मानते हैं और हम मरीज के लिए काम करने में हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। और हमारा आंदोलन भी खत्म नहीं हुआ, फिर भी हम अगर जरूरत पड़ी तो पैरेलल बिल्कुल कर्ण मिश्रा हमारे साथ बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, ना इलाज हो रहा है, ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना सर्जरी हो रही है, ना इमरजेंसी में भी अब देखने को तैयार नहीं हो सकते, ये भी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट, वहां की लाइव तस्वीरें दिखाइए और डॉक्टर से बात करके बताइए, क्योंकि मरीजों के लिए तो डॉक्टर्स ही भगवान होते हैं ना। बिल्कुल, देखिए मरीजों के लिए डॉक्टर उनके भगवान होते हैं, लेकिन आज डॉक्टर्स यहाँ पर काम बंद हड़ताल पर है। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर जो मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर से हमने बातचीत करी, पहले आप उधर की एक बार तस्वीरें देखिए। मरीज वहाँ पर परेशान हो रहे हैं और कितनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि काउंटर्स पूरी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि काउंटर्स पूरी तरीके से बंद है। सुबह से यहाँ पर सारे मरीज जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, केंद्र सभी तरीके से पूरे बंद हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मरीज परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने डॉक्टर्स की मांगे सुनी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मरीज परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो सुबह से ही जो है ये वितरण केंद्र जो है उनकी जो है लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर जो है मरीज कहीं ना कहीं इस कारण परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां उधर हो रही हैं, क्योंकि देखिए लगातार ये जो डॉक्टर्स की काम बंद हड़ताल चल रही है, इस कारण से जो है ओपीडी बंद है, पोस्टमार्टम भी नहीं करेंगे डॉक्टर्स। और यहाँ पर भोपाल की जो खासकर अगर हम बात करें, मेडिकल डॉक्टर्स ने चेतावनी दे दी है कि अगर आज फैसला आता है तो डॉक्टर्स की जो नियुक्ति है इसको लेकर जो है पूरी तरीके से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। बातचीत करेंगे। सर देखिए, मरीज एक तरफ परेशान हो रहे हैं, मरीज मानते हैं डॉक्टर उनके भगवान होते हैं, लेकिन आज आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ विरोध है? देखिए, जो हमारा मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, हमारा जो आंदोलन है, ये प्रदेश में चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा को बचाने का आंदोलन है और वास्तव में ये मरीजों के लिए ही किया जाने वाला आंदोलन है। इसको आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो चिकित्सा के सबसे बड़े मंदिर है, यानी टर्शरी केयर सेंटर्स है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये ब्यूरोक्रेट्स को ला रहे हैं जो इस विषय के बिल्कुल विशेषज्ञ नहीं है, जिनका काम राजस्व वसूली है, ऐसे लोगों को ऐसे सेवा विभाग में लाकर और यहाँ की स्थिति को बद से बदतर करने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये मरीजों का नुकसान करेगा। मतलब नियुक्ति पूरी तरीके से गलत प्रस्ताव बता रहे हैं, अब गलत जो है फैसला बता रहे हैं। जी, यह एक तरह से पूरी तरह से गलत प्रस्ताव है और हम इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और अगर सरकार इसमें आगे बढ़ेगी तो हमारा आंदोलन और उग्र रहेगा। अभी हमने रूटीन सर्विसेज बंद की है, पर अगर सरकार ने अपने इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो मजबूरन हमें इमरजेंसी सर्विसेज बंद करना पड़ेगी। प्रदेश की जनता और मरीजों से माफी मांगते हैं कि सरकार की इस जिद की वजह से बिल्कुल अमृतांशी, तो अपने लाइव तस्वीरों में डॉक्टरों से बातचीत करके बताया, उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा अगर मांगे पूरी नहीं होती है। तो वहीं आप अमृतांशी हमारे साथ बने रहिए और कर्ण मिश्रा और कुमार इंदर हमें लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए और खबर को विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।